ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट टाइम हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में बात की थी, डिस्कस किया था कि कैसे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हुआ। ठीक है, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी और जे थॉमसन को जो है वो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में रिवॉर्ड मिलता है। ठीक है, अब हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में बात करते हैं, तो एक हेडिंग डाल देते हैं, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो अब ये कैसे हुई, तो यहाँ पे भी एक स्टोरी करेंगे। तो सिंपली चीज़ है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो फाइंड हो गया था, मतलब कि उसकी डिस्कवरी हो गई थी। तो अभी सब मान रहे थे कि जो एटम है वो दो पार्टिकल से बना हुआ है। ठीक है, लेकिन वो बाद में एक साइंटिस्ट थे बैक्वेरल, इन 1896 अप्रॉक्स, उन्होंने भी क्या किया कि ये प्रूव कर दिया कि एटम जो है उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। ठीक है, कैसे? उन्होंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का यूज किया। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या है, तो आप बोल सकते हो कि बहुत ही खतरनाक एलिमेंट्स है। ठीक है, आज तो आपको मालूम होगा रेडियो एक्टिव जब आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पे काम करते हो, ठीक है, तो तीन तरह के पार्टिकल्स निकलते हैं। वन इज अल्फा, सेकंड इज गैमा एंड थर्ड वन इज बीटा एंड गैमा। ओके, वेयर इज these are +2 charge particles, this is negative charge particle and this is neutral, 0 charge, neutral। जब बैक्वेरल ने 1896 में ये रेडियो एक्टिव वाला जो ये किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, तब पता चला था कि अल्फा, बीटा और गैमा जो है वो तीन ये जो बोल सकते हैं हम पार्टिकल से वो निकलते हैं रेडियो एक्टिव से। ठीक है, जिसमें से ये जो है बहुत ही खतरनाक पार्टिकल्स है, विच कॉज कैंसर। ये क्या ला सकते हैं? कैंसर ला सकते हैं हमारे लिए। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हैवी पार्टिकल्स है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, हैवी पार्टिकल्स हैं ये अल्फा, इन सब से, जिसका मास जो है वो कितना होता है, 4u का होता है। ठीक है, चार्ज क्या है, +2 है, इसका नेगेटिव है बीटा का, और ये जो है वो न्यूट्रल है। अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैसे पता चला? तो ये जो है जब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलते हैं ना, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट करते हैं। किस साइड? तो नेगेटिव साइड डिफ्लेक्ट करते हैं, तो ये पॉजिटिव हो गए, टुवर्ड्स नेगेटिव चल जाते हैं, तो ये पॉजिटिव हो गए, और ये पॉजिटिव टुवर्ड्स जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये नेगेटिव हो गए। नेगेटिव होगा वही क्या जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा, इसलिए ये पॉजिटिव, और ये कुछ नहीं होता, इसको अनडिफ्लेक्टेड रहते हैं, तो ये पूरे 0 चार्ज बोल दिया इसको। ठीक है, अब ये जो है बहुत ही डेंजरस पार्टिकल्स हैं। जब भी आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के साथ काम करोगे तो बहुत ही खतरा रहता है। तो जब ये बैक्वेरल ने ये बताया कि ये बहुत ही खतरनाक है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, तो सभी उस पे एटम की जो भी डिस्कवरी हो रही थी इस पे हो रही थी, तो सब लोग साइंटिस्ट डर गए कि अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे। ठीक है, तो आपको एक चीज़ मालूम होगा कि ये जो मर्क्यूरी है, ठीक है, Hg जो थर्मोमीटर में रहता है, वो मैडम मैरी क्यूरी या मर्क्यूरी के नाम पे, वो एक साइंटिस्ट थी, उनके नाम पे जो है वो ये मर्क्यूरी एलिमेंट का नाम रखा है। तो उनकी जो डेथ हुई थी वो भी ब्लड कैंसर से हुई थी, बिकॉज ऑफ दिस अल्फा पार्टिकल्स। इवन देयर हस्बैंड पर क्यूरी, उसकी भी जो डेथ हुई थी वो ब्लड कैंसर से ही हुई थी, बिकॉज ऑफ दिस। बिकॉज वो लोग जो है उनको मालूम नहीं था कि ये रेडियो एक्टिव जो है उनमें से जो भी पार्टिकल निकलते हैं वो बॉडी पे क्या रिएक्ट करते हैं, वो कैंसरजेनिक है, कार्सिजेनिक बोलते हैं उसको, जो कैंसर लाते हैं वो कार्सिजेनिक बोलते हैं उसको। ठीक है, तो उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। तो ये सभी साइंटिस्ट घबरा गए कि ये तो अभी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट तो करना है, तो क्या करेंगे। तो 1932 में एक भाई साहब आ गए जिसका नाम है चैडविक। ठीक है, चैडविक, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि एक काम करो, अगर हम काम करना है, एक्सपेरिमेंट करना है तो करो, लेकिन क्या करो कि
बीच में कोई बैरियर डाल दो। जैसे अब आप कोरोना में अभी जा रहे हो तो आप मास्क पहन के जाते हो, कई बार लोग हेलमेट जैसा लगाते हैं, तो एक बैरियर है जिससे हम बच सकते हैं। तो ये भी बोला कि अगर काम करो, अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो करो, लेकिन यहाँ पे एक काम करो कि एक बैरियर डाल दो, जिसमें उन्होंने यूज़ किया बेरिलियम की प्लेट, बेरिलियम, ठीक है। बेरिलियम एक एलिमेंट है, इसकी प्लेट जो है वो यूज़ की, जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है 4 है, और एटॉमिक मास जो है वो क्या है 9 है, ठीक है। बेरिलियम वो एस ब्लॉक में आता है, आगे देखेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अल्फा पार्टिकल उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि ये जो है वो यूज हो सकता है कि नहीं हो सकता एज अ बैरियर, तो अल्फा पार्टिकल का जो कोलिजन है वो करवाया। तो उन्होंने देखा कि जब हैवी अल्फा पार्टिकल जब इस पे कोलिजन हो रहा है तो कुछ और यहाँ पे निकल रहा है, मतलब भी बड़े 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 पार्टिकल्स जो है वो निकल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ये क्या निकल रहा है, तो पहले उन्होंने लगा कि ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही होंगे, क्योंकि कोई भी मैटर होगा वो उसका एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से ही बनता है, वो डिस्कवरी हो गई थी। तो उन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दी, यहाँ पे पॉजिटिव डाल दिया, यहाँ पे नेगेटिव डाल दिया। अभी प्रोटॉन होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करेगा, नेगेटिव की तरफ मुड़ेगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव की तरफ भी नहीं मुड़े, और इलेक्ट्रॉन की बात बोलूँ तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करेंगे, पॉजिटिव टुवर्ड्स मुड़ेंगे। लेकिन ये जो है वो ना तो पॉजिटिव की तरफ मुड़े ना तो नेगेटिव की तरफ मुड़े, सीधे ही निकल गए। तो उन्होंने बोला कि ये तो कुछ अलग ही हो गया, किसी भी मैटर के एटम के अंदर 2 ही पार्टिकल्स हैं, वो हमने डिस्कवर कर लिए थे, तो ये क्या है, ये कहाँ से आया, ये बहुत ही भारी है। तो इन्होंने बोला कि ये जो है वो किसी तरह पे भी टुवर्ड्स नहीं मुड़े, मतलब कि ये जो है वो क्या है, जीरो चार्ज है, इन पे क्या है, जीरो चार्ज है, मतलब कि न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल है, इसलिए इनका नाम दे दिया न्यूट्रॉन। क्या दे दिया, न्यूट्रॉन। क्या दे दिया, न्यूट्रॉन। ओके, इतना क्लियर हुआ। और बाद में उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, एक्सपेरिमेंट करके इनको पता चल गया कि इसका जो मास है वो क्या है, अराउंड 1.674 समथिंग इंटू 10⁻⁻31 kg। एक बार देख लेता हूँ मैं, इनका जो मास था 674 - 27 होगा, 27 kg। ओके, ये इन्होंने मास बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन ये फाइंड कर लिया न्यूट्रॉन का, ठीक है। तो ऐसे क्या हुआ कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई चैडविक से, ठीक है। तो ये आज हमने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन देखी। एक टेबल देख लेते हैं तो ज़्यादा पता चलेगा इन सब के मास का और चार्ज का। तो यहाँ पे एक टेबल जो है वो बनाया हुआ मैंने, जिसमें डिस्कवरी जिसने की है उसका नाम लिखा हुआ है, और जो पार्टिकल है उसके चार्ज और मास लिखे हुए हैं, ठीक है। वो ये आपको नोट बनानी है। अब यहाँ पे आपको लगेगा कि ये सर ने क्या लिखा है, यहाँ पे -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, या फिर यहाँ पे +1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये लिखो या फिर -1 लिखो तो सेम ही है, ठीक है। +1 इसको 1 ही ले लेते हैं, इसलिए तो कोई ये नहीं है। और यहाँ पे न्यूट्रॉन का क्या हो जाएगा, 0 चार्ज हो जाएगा। और मास इससे अब देखो सब में यहाँ पे 6.02 है, और यहाँ पे 6.02, यहाँ पे 674 है, सॉरी 672 है। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन का मास सबसे ज़्यादा है, ठीक है। न्यूट्रॉन का मास सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद प्रोटॉन और उसके बाद इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इन द मास की बात करें तो न्यूट्रॉन का सबसे ज़्यादा होगा, प्रोटॉन का उससे बाद, और लास्ट में इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो ये टेबल आपको नोट्स बनानी है, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक, आगे वीडियो में अगली बार देखेंगे।